नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को फिर से खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नामित टर्मिनल 1, जिसका नाम है, 27 अक्टूबर को पूरी तरीके से ये काम में लाया जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा। इस पुनर्निर्मित टर्मिनल का उद्देश्य गुलाबी नगरी, इसे जयपुर कहा जाता है, हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। अब जयपुर हवाई अड्डे पर 2 टर्मिनल हो जाएंगे। तो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जयपुर हवाई अड्डे पर आज टर्मिनल 1 का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के कौन कौन से नेता थे, कितने बजे यह पूरा कार्यक्रम था और इससे क्या फायदा होने वाला? राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर आज जो 11 साल का इंतजार जयपुर की जनता कर रही थी वो साकार हुआ है। क्योंकि 2013 में जब एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बना था तब जनता के लिए खोला गया था, लेकिन उसे उस समय बंद करके सिर्फ इसे कार्गो के लिए इस्तेमाल किया गया था। और जब एयरपोर्ट पर जितने भी सामग्री आती थी, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, उनके कार्गोज को टर्मिनल 1 पे उतारा गया और यहाँ से आम जनता के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। और 11 साल बाद मुख्यमंत्री की पहल पर आज ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खुला है। और जब देखते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 के अंदर जब दोनों ही फ्लाइट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वहां पर जब पैसेंजर्स ज्यादा हो जाते हैं तो जगह कम होने की वजह से वहां भीड़ भड़का हो जाती है और वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब जब सेपरेट हो गया, दिल्ली में जैसे एयरपोर्ट पर टर्मिनल को अलग बनाया गया है, उसी की तर्ज पर जयपुर में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलग कर दिया है, टर्मिनल को अलग किया गया है। यात्रियों के भार को कम करने के लिए इस पर 14 काउंटर के साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस बार सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जब ऐसे थ्रेट मिल रहे हैं कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, और जब इंटरनेशनल फ्लाइट का जब जोन हो तो ये काफी जिम्मेदारी बन जाती है किसी आयोजक की कि वहां पर सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री के साथ आज जो प्रदेश की विदेश मंत्री है जावेद खन्ना और उनके साथ विदेश मंत्री ये जो टर्मिनल 1 को पुनर्निर्मित किया गया है, इसमें कितने का खर्च आया है और क्या वजह रही थी कि अभी तक इसका निर्माण नहीं किया गया था? टर्मिनल 2 से ही काम चल रहा था, नेशनल इंटरनेशनल जो फ्लाइट आती थी वहीं से संचालन किया जाता था, यात्री भी वहीं से आते जाते थे। क्या वजह था कि अभी तक इसका कार्य रुका हुआ था? और दूसरा, जयपुर को, यानी एक तरीके से कहे कि गुलाबी नगरी को, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात भी। देखिए, जयपुर में पूरे राजस्थान और पूरे दुनिया भर के लिए आसानी होगी जब जयपुर लोग आते हैं। अब तो हम देखते हैं कि जब किसी टूरिस्ट को जयपुर आना हो तो पहले दिल्ली होकर वो जयपुर उतरते थे। अब क्योंकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ी है तो जयपुर आने के लिए लोगों के लिए आसानी इस बार हो गई है। 2013 में जब एयरपोर्ट बना था तब इसकी जो स्ट्रेंथ थी, क्योंकि आस पड़ोस में आबादी क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर काफी कस्मकस करनी पड़ी। उस समय जगह कम थी जयपुर एयरपोर्ट के पास, लेकिन धीरे धीरे जब विस्तार हुआ और विस्तार बनने के साथ जब टर्मिनल 2 बना दिया गया तो एक जो टर्मिनल 1 था उसे बंद करना पड़ा। क्योंकि जब राजस्थान में जिससे कार्गो का जो फ्लाइट जोन से सामान आता जाता था वो उसको टर्मिनल 2 पर रखा गया। लेकिन अब जब प्रदेश में जब देखने को मिला कि जब अडानी ग्रुप ने जयपुर एयरपोर्ट को टेक ओवर किया, इसके बाद से जो एयरपोर्ट की सौंदर्यकरण की, जयपुर एयरपोर्ट के जो टेक्निक चीजें थी इनको बढ़ावा किया गया। सुरक्षा के लहजे से भी इसमें काफी कुछ बदलाव किए गए। जब यहाँ फ्लाइट की कनेक्टिविटी पूरे देश भर में हुई तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अब यहाँ पर जो पैसेंजर तो बढ़ने लगे। सरकार ने इस पर एक्शन लिया और खुद मुख्यमंत्री जब बाहर के दौरे पर जाते हैं तो दिल्ली होकर उनको जाना पड़ता है। तो इस बार मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ तमाम लोगों को राहत देने का काम किया। तकरीबन 400 करोड़ रुपए का इसमें जो अनुदान मुख्यमंत्री के घर से दिया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट पहले से बना हुआ था और रनवे के पास में जो टर्मिनल पहले बनाया गया था उसे ढांचे को गिराकर वहां पर से पुनर्जीवित किया गया है, ताकि अब लोगों को और साथ ही
जयपुर आने वाले तमाम जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स है उनके लिए बड़ी सौगात राजस्थान में मुख्यमंत्री ने दी है। कुलदीप, और चूंकि हम लगातार बात कर ही रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, तो ये टर्मिनल 1, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं धमकियां भी आती रहती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ ध्यान रखा गया है? ये जो टर्मिनल 1 है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? देखिए 11,000 स्क्वायर फुट में ये पूरी जमीन है जहां पर टर्मिनल का निर्माण किया गया है, और इतना ही नहीं, इसमें 14 काउंटर बनाए गए हैं ताकि भीड़ इस पर इतना ज्यादा ना हो। चेक इन पर काउंटर के पूरा अलग से सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, जहां पर जो सामान जो बैगेज होते हैं उनके स्कैनिंग के लिए अलग से इस बार मशीन जो हाईटेक है वो जर्मनी से मंगाई गई है, और साथ ही सीआईएसएफ की जो यहाँ पर टीम बैठाई गई है उनको भी हाईग्रेड अपग्रेड किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना है उसके लिए बचाव किया जा सके। डॉग स्क्वाड के लिए अलग से यहाँ पर कैबिन्स बनाए गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलग से यहाँ पर जो हथियार कक्ष वो बनाए गए हैं। तो तमाम जो जयपुर एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि इसकी जो एंट्रेंस आप देखेंगे वो राजस्थान थीम पर बनाई गई है, और जैसे जैसे आप अंदर चले जाएंगे तो आपको गुलाबी नगरी का टच आएगा, और जो सौंदर्य एयरपोर्ट पर किया गया है वो काफी खूबसूरत है। और यही वजह रही है कि जब राइजिंग राजस्थान इस बार राजस्थान में जुड़ा है, और बड़े स्तर पर जब दुनिया भर के यहाँ पर डेलीगेट्स आने वाले हैं, विदेशों से लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सौगात हो जाएगी कि वो सीधे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने के बाद उनको अलग से ही वहां से निकलने में आसानी होगी, भीड़ भड़का भी इसमें कम होगा। कुलदीप, ये उद्घाटन के समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा और भी कोई नेता थे, मंत्री थे, कोई अधिकारी पदाधिकारी? देखिए मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो उससे पहले मुख्य सचिव राजस्थान के प्रधान संबंध वहां पर मौजूद रहे, और उनके साथ जो जयपुर शहर सांसद है मंजू शर्मा वो वहां पर रही, और दोनों ही जो निगम है जो भाजपा के निगम हो चुके हैं दोनों निगम की मेयर वहां पर मौजूद रही, यूडीएफ मंत्री जो है वो वहां पर मौजूद रहे, जाबर मुस्तफा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ उनके साथ मौजूद रहे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री के आने से पहले ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, और मुख्यमंत्री के आते ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको जो स्वागत के लिए वहां पर व्यवस्था की थी, मुख्यमंत्री के आने के बाद वो तमाम कार्यक्रम रखे गए, और जयपुर की जो थीम है वो गुलाबी नगरी की जो थीम इस बार रखी गई है। एयरपोर्ट की जैसे ही मुख्यमंत्री ने फीता काटा वहां पर आपको चारों तरफ जो सौंदर्य जयपुर का देखने को मिलेगा वो थीम कहीं ना कहीं अब लोगों को निभाएगी। और जो अक्सर कहा जाता था कि जयपुर एयरपोर्ट काफी छोटा है, अब जैसे ही टर्मिनल 2 को अब चालू कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो अब राजस्थान में जिस तरीके से एयरपोर्टों में विकसित अनुसंधान किए गए हैं वो काफी कारगर है, और यही वजह है कि अब टर्मिनल 1 और 2 अब जयपुर एयरपोर्ट पर हो गए हैं, और अब लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए काफी राहत की खबर अब मानी जा रही है। कुलदीप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से राज्य की कमान संभाले हैं वो एक चीज जो देखने को मिल रहा है वो ये कि जिस तरीके से इनिशिएटिव लगातार लेते जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चाहे वो राइजिंग राजस्थान समिट की बात हो जाए, चाहे वो अब टर्मिनल 1 या अनेकों सारी चीजें हैं जिसकी हम बात करते हैं लगातार आए दिन। सवाल ये है कि जिस तरह से राजस्थान की जिम्मेदारी इस वक्त भजनलाल शर्मा ने उठाया है और उसको आगे लेके चल रहे हैं, ये राजस्थान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि हर दिन सुबह कुछ ना कुछ अच्छा होने का जो एक उम्मीद जगा है राजस्थान के लोगों में, ये एक अच्छी खबर पूरे राज्य के लिए। देखिए मानव विशेषता क्योंकि मुख्यमंत्री विकास को लेकर संकल्पित है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अब जब राजस्थान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 11 महीने हो चुके हैं, और 11 महीने के अंदर जो काम किया है मुख्यमंत्री ने वो काफी सराहनीय है। और जयपुर जब हम देखते हैं कि चाहे वो रेलवे हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या मेट्रो हो, सड़कें हो, ये तमाम जो जार है वो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के लिए है, आम जनता को यहाँ पर लाभान्वित करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती है। और यही वजह रही कि जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने जब आज उद्घाटन किया तो सिर्फ जयपुर नहीं पूरे विश्व भर के लोगों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। और हालांकि अब जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो विदेश यात्रा रहेगी और राजस्थान से तमाम जो लोग आने वाले हैं राइजिंग राजस्थान, इस पर एक खास वजह होगी जहाँ पर जो सीधी कनेक्टिविटी जो 4 देशों के साथ इस बार बनाई गई है
वो सीधी कनेक्टिविटी जो अब रखी गई है वो काफी इस राइजिंग राजस्थान को लेकर एयरपोर्ट से आने वाले लोगों के लिए खासकर फायदा पहुंचाएगी। और जो अभी तक हमने देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यवस्थाओं को लेकर लगाया जाता है, क्योंकि जो बस सेवाएं थी या तो एयरपोर्ट पर उस बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जब एयरपोर्ट का विकास हो रहा है तो उस पर एयरपोर्ट की बसों का भी विस्तार किया जाए, या तो एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए अलग से 5 और बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम जो पैसेंजर्स वहां पर फ्लाइट तक पहुंचेंगे उनके लिए वो। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौर से है, जहां जालौर के निकटवर्ती संगम में निजी विद्यालय यानी प्राइवेट कॉलेज संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रविंद्र सिंह बालावत, बीजेपी प्रदेश मंत्री डॉक्टर मंजू मेघवाल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी भैराराम चौधरी ने कहा कि आरटीआई में निजी विद्यालयों के साथ व्यवहारिक काम होगा, किसी भी विद्यालय के साथ कुठाराघात नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नो बैग डे पर बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करें, जो कि किताबों में भी नहीं मिलता। इसके साथ रविंद्र सिंह बालावत ने लोगों को, वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। तो अगली खबर फलोदी से है, जहां दीपावली के पावन पर्व को लेकर शहर में शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने को लेकर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जनसाधारण की उपस्थिति रही। बैठक में दीपावली पर होने वाले कार्यक्रमों जैसे आतिशबाजी, अधिक प्रदूषण युक्त पटाखे का उपयोग न करना और सुरक्षा की दृष्टि से जलते पटाखे से मजाक मस्ती न करने की हिदायत दी गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रिजराज सिंह, डीएसपी एचएल सिंह देवड़ा और वहां पर उपस्थित रहे ये लोग। और इस दौरान शहर के लोगों ने पुलिस एसडीएम के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई को लेकर आभार जताया। तो वहीं अलवर के सरिस्का जंगल में सदर रेंज के पास टाइगर यानी ST-21 टूरिस्ट की जिप्सियों के बीच से निकला। तो वहीं कल शाम की पारी में टाइग्रेस ST-9 भी दिखी और सरिस्का घना जंगल होने के बावजूद टाइगर की बराबर साइटिंग होती रही है। इस कारण टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी। नेचर गाइड कृष्ण कुमार ने यह बताया कि सदर रेंज में टाइग्रेस ST-9 को देख टूरिस्ट के चेहरे पर खुशी छा गई और अभी घना जंगल है, हरियाली पूरी है, इसके बावजूद भी टूरिस्ट को टाइगर की खूब साइटिंग होती है, यानी कि उन्हें देखने को मिलता है साइटिंग का मतलब। सर इसका डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि टाइगर ST-21 का दीदार बहुत आकर्षक रहता है। आपको बता दें कि टाइगर ST-21 ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जो जानवर दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है और खूब मस्ती से ये ट्रैक पर हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सफारी के दौरान काफी देर तक लोग जो आते हैं वो कई तरफ से इस बाघ को देखते हैं। ST-21 जिसका नाम है, ये नजारा देखने के बाद जो टूरिस्ट आते हैं उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जिप्सियों के बीचों बीच ये ST-21 वहां से गुजरा। ये हम आपको तस्वीरों के जरिए भी हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि जिप्सी पर सवार लोग सामने से इसका दीदार कर पा रहे हैं। तो वहीं रायसिंह नगर पुलिस ने मेडिकल नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को 8600 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है, यानी 8600। थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने यह बताया कि आरोपी, जिसका नाम जयदेव है और वो समेजा का रहने वाला मनोज, जो निवासी रायसिंह नगर का है, उसको गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ यानी शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने श्रीगंगानगर से ये जो नशीली जो गोलियां बरामद हुई हैं उनको ये लोग ले आए थे और इसकी रायसिंह नगर और समेजा में सप्लाई की फिराक में ये लोग ले आए थे, फिराक में थे। इस मामले में मुख्य सप्लायर को भी नामजद किया गया है, जिसकी पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है इस पूरे मामले में।
तो वहीं जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के प्रथम यानी पहले दिन कार्यक्रम में आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी भैराराम चौधरी और उनके साथ कई अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा सचिव के ऊपर आरोप लगाया गया कि शिक्षा सचिव हम शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे और वो शिक्षा मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन चंद्रमौली महादेव मंदिर में बालाजी की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। वहीं सूचना पर मंदिर के पुजारी और आसपास के क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए। गंज थाना पुलिस और सीओ के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। एफएसएल ने मौके पर से सबूत को जुटाया और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई एफएसएल की टीम। मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि यह धार्मिक मामला है, इसको देखते हुए दरगाह पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण भाकर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके पर जाकर मुआयना किया, यानी कि चेकिंग, देख रेख किया। उच्च अधिकारियों की सूचना पर एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने मौके से सबूत को दिखाया। मंदिर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं लगा और ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से मूर्ति को खंडित। तो एफएसएल की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंची और छानबीन करने में जुट गई। तो वहीं जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने मुलजिम जितेंद्र कुमार को एक मंदबुद्धि लड़की से गुटखे की पुड़िया दिलाने के बाद बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की और ये पूरी घटना अब सामने लेकर आई। इस जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड और 5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाने का निर्णय पारित किया गया है। फैसले के अनुसार आपको बता दें कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और अर्थदंड नहीं देने पर 1.5 साल तक की सजा अलग से भुगतने का भी आदेश जारी किया गया। पीड़िता के परिजन द्वारा पुलिस द्वारा बिशनगढ़ में मामला दर्ज करवाया गया था, जिससे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगली खबर अजमेर से है, जहां जिले की नसीराबाद में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे युवा नेता शिव प्रकाश गुर्जर ने पूर्व भाजपा पार्षद और पूर्व छावनी परिषद वाइस चेयरमैन योगेश सोनी के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने सोनी के निवास पर पहुंचे, जहां शिव प्रकाश गुर्जर ने सोनी के स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने पूर्व पार्षद योगेश सोनी से बातचीत करते हुए परिवारजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। तो वहीं सावन भादो ग्राम पंचायत की ओर से करीब 200 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। ग्रामीणों की मांग पर पंचायत प्रशासन की ओर से 2 जेसीबी की सहायता से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण हटाते समय कोई विवाद खड़ा ना हो, जिसे लेकर पुलिस बल मौके पर मौजूद है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीकरबेरी गांव में पिछले 8 दिन से चल रहे गोगाजी मंदिर के पास पशु मेले का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया और सबसे पहले घोड़ियों की नस्ल और सजावट की प्रतियोगिता की गई इस पूरे आयोजन में। इसके बाद में पशु मेले में ऊंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अच्छे कलाकृति दिखाने वाले ऊंट पालकों को पशु मेला कमेटी की ओर से नगद यानी कि पैसे और प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया।
मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी मेला कमेटी की ओर से सम्मान किया गया। इस मेले में कई जिलों से पशुपालक भी आए और उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। शांतिपूर्वक मेले का समापन हुआ। मेला कमेटी की ओर से गांव से आए हुए व्यक्तियों का और पशुपालकों का आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं दीपावली के त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में खाद्य विभाग की टीम लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है। हरसौरा में एक पनीर फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में दूषित पनीर नष्ट किया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दीपावली के मौके पर मिलावट को रोकने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक पनीर फैक्ट्री की शिकायत पर शुक्रवार देर शाम छापेमारी की गई और पनीर का नमूना यानी सैंपल लिया गया। निरीक्षण के दौरान करीब 2 क्विंटल दूषित पनीर नष्ट करवा दिया गया और फैक्ट्री से लिए गए पनीर के नमूने को यानी कि सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत CMHO कोटपुतली आशीष सिंह शेखावत जी के निर्देशन में हरसौरा में स्थित एक पनीर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर पनीर का नमूना लिया गया। साथ ही डीप फ्रीज में रखे करीब 200 किलो दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अनूपगढ़ से है, जहां श्री गंगानगर में शनिवार सुबह 7 बजे कार और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत। कार में 4 लोग सवार थे। एक 12 साल का बच्चा इस पूरी दुर्घटना में घायल हो गया। पिकअप ड्राइवर घायल हो गया। हादसा अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे 91 पर हो। और एक पिकअप के आमने सामने टक्कर हुआ। आसपास पड़ोसी से पूछताछ की गई तो दौरान पूछताछ बताया कि पिकअप गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी की टक्कर हुई है। DDI गाड़ी है जो ओवरटेक कर रही थी पिकअप, तो उनके आमने सामने टक्कर होने से पिकअप के अंदर ड्राइवर अकेला ही था और उस स्विफ्ट गाड़ी के अंदर एक बच्चा, जो 3 मौके पे खत्म हो गए। बच्चा घायल हो गया, जिसको हॉस्पिटल उतर दिया। डेड बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। तो अगली खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां आयुक्त खाद्य सुरक्षा और ड्रग कंट्रोल अधिकारी इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशानुसार यानी निर्देश के अनुसार प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत दीपावली पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ये पूरे ये जो पहल है वो किया गया है। विशेष अभियान के तहत जिला कलेक्टर लोकबंधु और अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम नसीराबाद शहर पहुंची, जहां नसीराबाद शहर में टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि टीम द्वारा सदर बाजार स्थित शहर की प्रसिद्ध मेसर्स मोतीलाल हलवाई के कारखाने का निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान मिठाइयां तैयार करने में उपयोग हो रहे मावे की जांच करने पर मावा खराब और खट्टा होना पाया गया, जिससे प्रोप्राइटर अमित अग्रवाल ने भी मावे को चखने पर खराब जाना स्वीकार किया। जहां खराब मावे को नष्ट करवाकर टीम द्वारा मावा और सोन पापड़ी के नमूने लिए। तो वहीं हिंगोनिया गौशाला गौ सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य लगातार करती आ रही है। गौशाला में 18,000 से ज्यादा गौवंश की समुचित देखभाल और रखरखाव किया जाता है। समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हिंगोनिया द्वारा उचित कदम उठाए जाते हैं। इस बार इको फ्रेंडली दिवाली के लिए गो पुनर्वास केंद्र द्वारा गाय के गोबर से दीपों का उत्पादन किया जा रहा है।
गाय के गोबर से तैयार दीपक का पूजा में इस्तेमाल करना काफी शुभ माना जाता है मान्यताओं के अनुसार। साथ ही दीपक जलने के बाद इसका खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इको फ्रेंडली भी और खेत खलिहानों के लिए फायदेमंद भी ये साबित होता है, जो हमारी वनस्पति और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। हिंगोनिया गौशाला के कार्यक्रम रघुपति दास ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के साथ मिलकर जयपुर के 250 वार्डों में लगभग 2,50,000 गोवंश दीपक का जो है वो वितरण किया जाएगा। साथ ही कार्तिक माह में विभिन्न मंदिरों में भी गोबर से बने जो दीपक हैं उनको वितरण किया जाना है। हमारा उद्देश्य यानी संस्था का उद्देश्य जो ये संस्था है इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देना। गाय के गोबर से बने दीपक का उपयोग न केवल आध्यात्मिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।